पथ के प्रदीप के ओशो के संदेश से नंबर 33 बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण संदेश है। जो स्वयं को खोकर सब कुछ भी पाले, उसने बहुत महंगा सौदा किया है। वह हीरे देकर कंकड़ बीन लाया है। उससे तो वही व्यक्ति समझदार है जो कि सब कुछ खोकर भी स्वयं को बचा लेता है। एक बार किसी धनवान के महल में आग लग गई थी। उसने अपने सेवकों से बड़ी सावधानी से घर का सारा सामान निकलवाया। कुर्सियाँ, मेज़ें, कपड़े की संदूकें, खाते, भैयाँ, तिजोरियाँ और सब कुछ। इस बीच आग चारों ओर फैलती गई। घर का मालिक बाहर आकर सब लोगों के साथ खड़ा हो गया था। उसकी आंखों में आंसू थे और कि कर्तव्य में मूढ़ वह अपने प्यारे भवन को अग्नि साथ होते देख रहा था। अंततः उसने लोगों से पूछा, भीतर कुछ रह तो नहीं गया? वे बोले, नहीं, फिर भी एक बार और जाकर देख आते हैं। उन्होंने भीतर जाकर देखा तो मालिक का एकमात्र पुत्र कोठरी में पड़ा देखा। कोठरी करीब करीब जल गई थी और पुत्र मृत था। वह घबराकर बाहर आए और छाती पीट पीट कर रोने लगे। हाय, हम अभागे घर का सामान बचाने में लग गए, किंतु सामान के मालिक को बचाया ही नहीं। सामान तो बचा लिया है, लेकिन मालिक खो दिया है। क्या यह घटना हम सबके संबंध में भी सत्य नहीं है? और क्या किसी दिन हमें भी यह नहीं कहना पड़ेगा कि हम अभागे ना मालूम क्या क्या व्यर्थ का सामान बचाते रहे और उस सब के मालिक को स्वयं अपने आप को खो बैठे? मनुष्य के जीवन में इससे बड़ी कोई और दुर्घटना नहीं होती है, लेकिन बहुत कम ऐसे भाग्यशाली हैं जो इससे बच पाते हैं। एक बात स्मरण रखना कि स्वयं की सत्ता से ऊपर और कुछ नहीं है। उसे जो उसे पा लेता है वह सब पा लेता है, और जो उसे खोता है उसके कुछ भी पा लेने का कोई मूल्य नहीं है। हमारे जीवन में बहुत से महापुरुष और संत या गुरु हमारे जीवन में कई बार आते हैं। हम सौभाग्यशाली होते हैं उस पल के जब हमारा उनसे कोई संबंध गहरे तलों पर बन जाता है और वह हमें बहुत शिक्षा भी देते हैं। लेकिन अपने भीतर हमें झांक कर देखना होगा कि क्या उस समय तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और सच पूछो तो मन उस समय किसी न किसी संकल्प से भी भर जाता है, लेकिन क्या वो संकल्प हमारे गहरे तलों तक पहुंच पाता है? प्रश्न उठाना होगा अपने ही जीवन पर। अगर ओशो का ये संदेश हमें मिला, आखिर हम अपने जीवन को क्या दिशा दे रहे हैं? जीवन में क्या एकत्रित कर रहे हैं? हम अपने जीवन में क्या बचा रहे हैं? हमारे जीवन में क्या क्या व्यर्थ है और क्या मूल्यवान है? इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने जीवन से मुख मोड़ ले। और ओशो जैसे सद्गुरु तो जोरबादी बुद्धा का संदेश देते हैं कि जीवन वो जो बाहर से भी संपन्न हो और भीतर से भी संपन्न हो। बाहर के जीवन का तिरस्कार हमें नहीं सिखाते,
इससे एक बात गलत संदेश मत ले लेना। बाहर के जीवन का तिरस्कार नहीं है, बल्कि बाहर के जीवन के प्रति जागरण है। सब कुछ करते हुए भी भीतर एक जागरण, और जो भीतर की संपन्नता है, जो भीतर की हमें आवश्यकता है, हमें उस ओर मुड़ना होगा। इस संदेश से हमें ये जानना होगा कि जो हमारा तादात्म्य, हमारा इस शरीर, इस मन, इन भावनाओं से अनजाने में जन्मों जन्मों से हो गया है, सच पूछो तो अध्यात्म का सिर्फ और सिर्फ अर्थ यही है, गलत तादात्म्य तोड़ लो और सही तादात्म्य जोड़ लो, और उससे सारी बात बनने लगती है। जो सार तत्व है वो बचने लगता है, और जो व्यर्थ का है वो अपने आप छूटने लगता है। जीवन में रहते हुए, जीवन जीते हुए, बाहर के जीवन को संपन्न बनाते हुए भी उसके साथ कोई मोह नहीं, उसके साथ कोई कामनाएं ना जुड़ें। अपने भीतर कैसे हम उतर के जो हमारा सार तत्व है, हम ना केवल उसे जाने, बल्कि अपनी जीवन शैली को उसके साथ जोड़कर जीने दें। ये शरीर, ये मन, ये भावनाओं से हमारा जो गलत तादात्म्य जुड़ गया है, जो सच पूछो तो हमारे जीवन के दुख के कारण है। वहाँ कहानी में आग तो उसके घर पर लगती है, लेकिन क्या हमारे भी घर में आग नहीं लगी हुई? वो घर जो केवल ईंट पत्थरों का नहीं बना हुआ, वो घर जो हमारे भीतर हमारी आत्मा का घर है, हम उसको तो जलते हुए देख रहे हैं और बचाना चाहते हैं इस शरीर को, इस मन को जो व्यर्थ है। जैसे उस धनवान ने अपने कपड़े, अपनी तिजोरी, अपनी बही खाते तो सब बचा लिए, लेकिन घर के मालिक को जलने दिया। ऐसे ही हमारे भीतर का जो मालिक है, हमारा आत्म तत्व, वो तो हर पल उसे हम जलने दे रहे हैं। हर पल सच पूछो तो वो मृत्यु की ग्रास में जा रहा है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम जागरूकता से जीवन नहीं जिएंगे, तब तक ये मान के चलो हमारी आत्मा दिन ब दिन मरती चली जा रही है, और एक दिन शरीर मर जाएगा, और जिसको बचाना था उसको हमने बचाया नहीं, उसको हमने मरने चल दिया। ये मत मानना कि आत्मा अजर है, अमर है। ये बात तब सार्थक होती है जब हम अपनी आत्मा के प्रति जागरूक हो जाएं, जब हमें आत्मा के तल पर जीने लगे, जब हमारी आत्मा का हमें बोध हो, तब तो हम कहेंगे कि ये आत्मा अमर है, अजर है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती। लेकिन जिसको कभी हमने जाना ही नहीं, और बहुत सारे सौभाग्यशाली साधक उसे ध्यान के क्षणों में जान तो लेते हैं, लेकिन बाहर आकर उसके प्रति फिर मूर्छित हो जाते हैं। एक बात याद रखना, मेरे देखे सबसे बड़ी भूल अगर ध्यानियों से हो रही है, अगर साधकों से हो रही है, तो सबसे बड़ी भूल ये है कि ध्यान के क्षणों में तो सत्य का बोध होता है, लेकिन उस सत्य का हमारे जीवन में स्थान कहाँ है, इसके ऊपर कोई चिंतन मनन नहीं होता। बचाने वाली वस्तु ये शरीर और ये मन और ये भावनाएं नहीं है। बचाने वाली व्यक्ति वस्तु वो है, या वस्तु क्या कैसे कहूँ, बचाने वाला सार तत्व वो है जिसे ध्यान के क्षणों में अनुभव तो किया ही, लेकिन जब हमारी आंख खुलती है, जो हम जीवन जीते हैं, उस पे उसकी झलक महसूस होने लगे। जब हम उठे, जब हम बैठे, उसका ख्याल बना रहे। जब हम सब जगह संसार में मित्रों से, परिवार से, काम की जगह पर जब हम उनके साथ व्यवहार करें, तो दृष्टि उनके उस तत्व पर ना जाए जिसका कोई बोध उनको नहीं या उनका मूल्य नहीं, दूसरे से हमें लेना देना ही नहीं, लेकिन हमने जिस तत्व को अपने भीतर जाना, वही तत्व
जब हम जानते हैं कि सबके भीतर है तो हमारी दृष्टि भी उस तत्व पर जाए। हम व्यवहार करते हैं किसी नाम से नहीं, किसी शरीर से नहीं, किसी संबंध से नहीं। हमारा व्यवहार अगर हो रहा है एक आत्मा का एक आत्मा से, एक आत्मा का उस परमात्मा के अंश से, क्या ये बोध हम बनाकर जी रहे हैं? मेरे देखे, जब तक जीवन में हमें हमारी जीवन शैली तक वो जो अनुभव हमारे भीतर ध्यान का हो रहा है उसकी परछाई ना पड़ जाए, उसका बोध ना हो जाए, उसका एहसास ना हो, तो ये सारी साधनाएं मेरे देखे दो कौड़ी की हैं। हम बचाने लगते हैं या तो व्यर्थ की चीजों से, या जिसका बोध भी अगर हो गया उसको भी सोचते हैं कि बस ध्यान के क्षणों में उसे जान लिया और पर्याप्त है। क्या हमारी संवेदनशीलता इतनी बड़ी है हम ध्यान करने वाले मित्रों की, जो हमें ओशो संदेश दे रहे हैं, जो उन्होंने जीवन का लक्ष्य ये जीवन ही रखा? क्या हम साधना में जिन तलों में उसे अनुभव कर रहे हैं, क्या हमारी जीवन शैली पर उसका कोई प्रभाव है? बचाना होगा तो उस तत्व को बचाना होगा, और केवल जानना पर्याप्त नहीं है, जीना पर्याप्त है। जानकर उसे जीना होगा। आज हम अपने अहंकार में, अपने मन के इस माया जाल में फंसकर अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण है उसे खोते चले जा रहे हैं, खोते चले जा रहे हैं। जो बचाने जैसा है वो हमारा जीवन है, और जो जानने जैसा है वो ये बोध है कि मैं कौन हूं, मेरा होना क्या है, मेरे जीवन का सार तत्व क्या है। वही असली मालिक है। ओशो ने सभी पुरुषों के आगे एक शब्द लगाया, स्वामी। क्या सच में हम स्वामी हैं? वो केवल मेरे देखे पुरुषों के लिए नहीं, हम सबको अपना स्वामित्व प्रदान करने के लिए है, कि कम से कम किसी बहाने कुछ जागृत चीज तो हमारे भीतर हो जिसे हम सार तत्व को पहचाने, हम अपने जीवन के मालिक हो। आज हमारे जीवन में जैसा लोग हमारे साथ व्यवहार करते हैं, हम उस व्यवहार में हमेशा रिएक्ट करते हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, लेकिन जब तक जागृत नहीं है तब तक रिएक्शन है। और जब हम जागृत होकर उसका प्रत्युत्तर उस जागरण से भरकर देते हैं, तब ये समझो वो रिएक्शन नहीं, वो हमारे जीवन का एक्शन है, या हमारे सच में वो कृत्य हैं जो हम अपने होश में हम व्यवहार में ला रहे हैं। बचाना होगा ध्यान की गहराइयों में, जिस आत्म तत्व में, जिस अपने भीतर की शून्यता को, जिस अपने भीतर के सार तत्व ओंकार को या प्रकाश को जब हम अनुभव कर रहे हैं, तो उसी सार तत्व को, उसी शून्यता, उसी दिव्य अनुभवों के याद से भरकर जीवन जीना होगा। मैं हूं कौन, मेरा होना क्या है, केवल जानना पर्याप्त नहीं, जीना होगा। और जब हम जीने लगेंगे उस सार तत्व के ख्याल से, उसके स्मरण से भरकर, उसके सुमिरन से भरकर, तब ये मानना हमारे जीवन का जो सार तत्व है हम उसे बचा सके। नहीं तो सब कुछ धू धू करके जल ही रहा है, हर पल जल रहा है। हमें जागना होगा, जीना होगा नेति नेति। और नेति नेति जीवन का अर्थ क्या है? जागृत होकर आत्मबोध से भरकर जीना और पल पल के होश से भरकर जीना। जैसा हम जीने के लिए अपना स्वयं का निर्णय ले रहे हैं, हमें वैसा जीना। हम अपने लिए सबसे पहले तो ये भूल करते हैं, कोई निर्णय ही नहीं लेते, बस बेहोशी में इस शरीर मन भावनाओं के नौकर बनकर, इनके सेवक बनकर हम इस जीवन को जीते चले जा रहे हैं। स्वामी होना होगा अपना, क्या करना चाहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर मन और अपनी भावनाओं का भी तिरस्कार करो, नहीं, ये हमारे मित्र हैं, लेकिन स्वामी हमें होना होगा। जब चाहे
अपने स्वामित्व के अंदर ये निर्णय लेकर शरीर के साथ जिए, अपने मन के साथ भी जिए, हमारा मित्र है, और अपनी भावनाओं का भी आदर करें, इनका तिरस्कार नहीं। हमारे जीवन के अनुभव है कहाँ पर? हमारी मन की, हमारे सबकॉन्शियस में वो एकत्रित हो रहे हैं। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, अपने पुराने अनुभवों को याद करके, उसका ख्याल करके निर्णय लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मन हमारा दुश्मन है। मन में हमारे अनुभव संग्रहित हैं, हम जाग कर उसका उपयोग करते हैं। इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपने मन का भी उपयोग कर रहा हूँ, अपनी बुद्धि का भी उपयोग कर रहा हूँ, अपने शरीर का भी उपयोग कर रहा हूँ, जीवा है, वाणी है, सब चीज़ों का उपयोग कर रहा हूँ, और भावनाएं भी मेरी उपयोग में आ रही हैं। वो प्रेम जो भीतर मेरे आत्मा का शुद्धतम रूप है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन इन भावनाओं के रूप से हो रहा है। हर पल हम इन 3 तलों का उपयोग तो करें, लेकिन स्वामी होकर। और जब इन 3 तलों से हम सिमट कर अपनी आत्मा में विश्राम करना चाहें, तो अपने भीतर डूब जाएं और उसी के भीतर हम ठहर जाएं, जो सच में हमारा मालिक है, हमारा स्वामी है। जागना होगा जीवन के प्रति, छोड़ना होगा व्यर्थ की चीजों को। जीवन जीते हुए भी छोड़ने का अर्थ है उनसे गलत तादात्म्य मत बना लेना, वो सब सार्थक नहीं है। तादात्म्य अपने भीतर, अपने स्वामी से।